नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर, एक ही पार्टी 2025 के वित्तीय बजट पर दो रिएक्शन देती है। जनरल सेक्रेटरी मीडिया जयराम रमेश ये कहते हैं कि ये चुनाव का साल है, इसलिए बिहार को भरपूर दिया और बाकी राज्यों के साथ अन्याय किया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मीडिया इंचार्ज बड़े बुद्धिजीवी से बताए जाते हैं और गांधी परिवार की मजबूरी ये भी मैं बता दूं। और दूसरे जो है वो कांग्रेस के बिहार इकाई के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी साल में भी बिहार की जनता को लॉलीपॉप थमा दिया, सपने बेचे, जो चाहिए था वो दिया नहीं और सिर्फ घोषणाओं के नाम पे मजाक किया। एक पार्टी दो वक्तव्य। जब मैं एक्सरे से इसको देखता हूं तो मुझे फिर वहीं इस कांग्रेस पार्टी में भाजपा के स्लीपर सेल कितने अंदर तक डीप रूटेड है यह दिखाई देता है। जैसा ही निर्मला सीतारमण जी का वित्तीय बजट आया, गोदी मीडिया पूरी ताकत के साथ चिल्लाने लगा, बिहार की किस्मत खुल गई, बिहार के ऊपर झड़ी लग गई। क्या दिया बिहार को? मखाना बोर्ड दिया, एक दो परियोजनाएं दी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आईआईटी का बढ़ाने के लिए बोला, पटना एयरपोर्ट का एक्सपांशन के लिए कुछ पैसा दिया। कुल मिलाकर 5,000 करोड़ भी बिहार के लिए नहीं, जिन घोषणाओं की यदि मैं बात करूं तो आई नहीं। लेकिन बिहार ने क्या मांगा था? बिहार के वित्त मंत्री 32 पन्ने का एक डिमांड नोट उन्होंने सीतारमण जी को दिया था, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं मांगी थी। सोलर प्रोजेक्ट मांगा था, कई जगह के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स मांगे थे। जितना मांगा था उसमें से एक भी नहीं दिया, और जो दिया वो दिखावटी दिया। क्योंकि जिन लोगों ने बिहार सरकार जनता दल यूनाइटेड क्या मांग रही थी, नीतीश कुमार क्या मांग रहे थे, एनडीए सरकार का वो घटक जिनका मुख्यमंत्री है बिहार में, वो क्या मांग रहा था, इसकी जानकारी जिसके पास थी, वो तमाम लोग, पत्रकार, राजनेता हताश थे। क्योंकि मांगा क्या और मिला क्या? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं, ये तो खसखस कह सकते हैं। लेकिन चुनावी साल है, बिहार में एक परसेप्शन बनाना है, तो उस परसेप्शन के लिए गोदी मीडिया पूरी ताकत के साथ लगा था कि झड़ी लग गई, झड़ी लग गई, ताकि बिहार में मोदी जी की जय जयकार हो। जनता दल यूनाइटेड बोल नहीं पाया, क्योंकि क्या कहें, अपने ही दांत है और अपने ही ओठ हैं। कोई भी दांत काटेगा भी तो अपने को ही दर्द होगा। जो डिमांड की थी उसके ऊपर कुछ नहीं मिला। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड चुप था, क्योंकि चुनावी साल है, साथ में चुनाव लड़ना है, तो मजबूरी है कि जय जयकार में साथ देना होगा। लेकिन जो विपक्षी दल है, आरजेडी है, कांग्रेस है, इन्हें तो पता था कि क्या मांगा और क्या मिला। जो मिला वो कुछ भी नहीं। इसके लिए अवधेश सिंह पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहे थे, कि निषेध कर रहे थे कि हमें कुछ नहीं मिला। चुनावी साल में भी हमारे साथ मजाक किया। लेकिन गोदी मीडिया को गोदी क्यों कहते हैं? क्योंकि सरकार के गोद में बैठा हुआ है। जब गोदी मीडिया एक लाइन ले रहा था, उसी लाइन को जनरल सेक्रेटरी मीडिया, बहुत बड़ा पद है ये, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण पद है वहां पे तो जनरल सेक्रेटरी मीडिया है। क्योंकि मीडिया के द्वारा ही परसेप्शन बनाने का प्रयास करते हैं। वो मुखपत्र है अपने पार्टी का। वो जयराम रमेश ट्वीट, एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करके कहते हैं कि ये चुनावी बजट था, बिहार को ही बिहार दिया,
आंध्र को कुछ नहीं दिया। क्या कांग्रेस को बिहार में चुनाव नहीं लड़ना है, या कांग्रेस को चुनाव में हरवाना है, इसलिए ऐसे वक्तव्य जयराम रमेश के यहां से आते हैं? यह पहली बार नहीं, ये कई बार है। जयराम रमेश इस बात को रेखांकित कर चुके हैं बार बार कि वो कांग्रेस के लिए कम और कांग्रेस के विरोधियों के लिए ज्यादा काम करते हैं। लेकिन ये गांधी परिवार की मजबूरी ही हो सकती है और खड़गे साहब की नाकारापंती हो सकती है कि इन्हें अभी तक ढो रहे हैं। क्या जनरल सेक्रेटरी मीडिया ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी को यह देखना नहीं था कि बिहार में उनकी भी पार्टी को चुनाव लड़ना है? तो बिहार की जनता के साथ क्या किया? यदि मोदी जी ने बिहार को दिया, तो फिर जब कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि मोदी जी ने बिहार को बहुत कुछ दिया, तो फिर बिहार की जनता कांग्रेस को क्यों वोट दे? गोदी मीडिया कह रहा है कि बिहार को बहुत मिला, बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत दिया। विपक्ष को तो कम से कम सही मायने में क्या मांगा था और क्या दिया, इसमें कुछ तुलना करनी थी। लेकिन जब आपको बीजेपी की ही मदद करनी है, तो आपको तो ऐसा वक्तव्य देना ही है। ये जो स्लीपर सेल है बीजेपी के, ये बार बार कांग्रेस को डैमेज करते हैं। कब तक पार्टी इसको ढोएगी, ये समझ के परे हैं। जितने दिन तक ये पार्टी में बने रहेंगे, उतने दिन तक शैन्य शैन्य पार्टी को अंदरूनी ही अंदर दिमाग की तरफ खाते जाएंगे। क्या बिहार के नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए बजट के पहले, या अपने आप को इतने सुपर बुद्धिजीवी समझने लगे कि आंध्र प्रदेश के लिए ज्यादा रोना रोने लगे, या खुद दक्षिण भारत से है इसलिए घुटना पेट की तरफ मुड़ता है? उन्हें तकलीफ हो गई कि आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं दिया। टीडीपी ने नहीं कहा अभी तक हमको कुछ नहीं मिला, आंध्र प्रदेश से किसी ने नहीं कहा कुछ हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन आंध्र के लिए घड़ियालू आंसू बहाने के लिए सबसे पहले जयराम रमेश पहुंचते हैं, यह बगैर सोचे कि आंध्र में अभी चुनाव नहीं, चुनाव तो अभी बिहार में है। तो बिहार की कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी कैसी? वो बीजेपी के साथ खिलाफ चुनाव लड़ेगी, वो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, वो पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, कि वो जयराम रमेश के खिलाफ चुनाव लड़ेगी? ऐसे ही दुर्भाग्य है कांग्रेस का। इसलिए लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को 100 सीट आई हो, लेकिन उन 100 सीटों में जहां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं, ऐसे 10 राज्य हैं, उन 10 राज्यों में कांग्रेस को 28 सीटें मिलती हैं। मैं राजस्थान उसमें नहीं गिनता, क्योंकि राजस्थान की सीटें कांग्रेस को किसने दी ये सबको पता है। यदि अशोक गहलोत में इतना दम होता तो अपने बेटे को भी जितवा लाते। ये सब उधार का सिंदूर है। जब तक कांग्रेस अपने खुद के बलबूते पे 100 सीटें नहीं लाती, तब तक केंद्र में आने का सोच भी नहीं सकती, और वो तब तक नहीं लाती जब तक जयराम रमेश जैसे लोग पार्टी में बैठे हैं, जो पार्टी का हित कम और विरोधियों का हित ज्यादा देखते हैं, और जो जब भी मुंह खोलते हैं तो पार्टी का अहित करते हैं। मैं जब एक सिर से देखता हूं तो मुझे दया आती है राहुल गांधी पर। सिर्फ एक काम के लिए दिन रात लगे हैं, दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, एक मूवमेंट खड़ा करने का प्रयास करते हैं, चाहे संविधान के नाम का हो, चाहे अडानी के खिलाफ हो, चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे व्यभिचार हो। उसके लिए पूरे देश में एक अलग जगाने का काम करने का प्रयास वो करते हैं, और जब जब वो प्रयास करते हैं, उनको प्रयासों को पलीता लगाने वाले उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के कोर टीम के लोग अपने साथ भी रखते हैं। इस पे मुझे उन पे दया आती है। जब मैं एक्सेल से देखता हूं तो मुझे कांग्रेस वाकई भगवान भरोसे चल रही है, यही दिखता है। आज एक्सेल में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।